हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं फाइनली जेम्स गन की बनाई गई सुपरमैन फिल्म को, जिस फिल्म का मैं नहीं बल्कि हम सभी डीसी फैंस बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे थे, क्योंकि इस तरीके की सुपरमैन की छवि मैं कह सकता हूं कि क्रिस्टोफर रीव के बाद ब्रेंडन रॉथ ने अपनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो चीजें कुछ हद तक फैंस को हिट नहीं कर पाई थी। लेकिन खैर, अगर आप हेनरी कैविल के भी मैन ऑफ स्टील के बहुत बड़े फैन हो और आप चाहते हो उस तरीके की टोन की आपको ये फिल्म देखने मिले, वेल तो सबसे पहले कंपैरिजन जो बहुत लोग कर रहे हैं उन्हें डेफिनेटली करना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ये फिल्म जेम्स गन ने डाई हार्ड कॉमिक बुक फैंस को बहुत ही अच्छा ट्रीट देने के लिए बनाई है, जिन सब पर बिल्कुल ही स्पॉइलर फ्री डिटेल में बात की जाएगी, क्योंकि फाइनली फिल्म मैंने इसके प्रीमियर को अटेंड कर देख ली है। और फिर क्या था, जल्दी से आकर रिव्यू बनाने वाली जो सिचुएशन आपको मेरी हालत देख करके थोड़ी बहुत लग रही होगी कि किस लेवल की है। लेकिन खैर, उससे हटकर अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो कहानी टाइटल के अकॉर्डिंग सुपरमैन या फिर कहूँ उसी की दुनिया को समझने की जर्नी पर है, जहाँ लोग फिलहाल तो उसे अच्छी तरीके से समझ नहीं पाए। और दूसरी तरफ अगर सुपरमैन कुछ अच्छा करता है तो फिर लेक्स लूथर जैसा कैरेक्टर उसके रास्तों में किस किस तरीके की मुसीबतें खड़ी करेगा, ये फिल्म उन सब पर तो फोकस करती ही है। इसके अलावा और डेफिनेटली आपको इस वर्ल्ड में बाकी दूसरे सुपर हीरोज, खास करके जस्टिस गैंग और मेटामॉर्फो के साथ साथ काइजो, इन सभी की सिचुएशन भी दिखाती है। बाकी हाईटेक वाले पॉकेट डायमेंशन पर जेम्स गन ने किसी तरीके का नाम दिया था, लेकिन खैर वो सिचुएशन फिल्म के अंत के लिए रखी गई है, जिन सभी पर जैसे कि मैंने कहा बिल्कुल ही स्पॉइलर फ्री बात की जाएगी। जिसके अलावा हाँ, फिल्म को फिलहाल तो मैंने इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में ही देखा है, इसलिए हिंदी के लिए फिलहाल तो आपको वेट ही करना होगा। जिसके अलावा ये फिल्म 2 घंटे 9 मिनट के आसपास के रन टाइम के साथ आती है, जिसे लेकर के डीसी प्रमोशन मटेरियल में इतना ज्यादा वाइल्ड हो गया है कि हर कोई इस फिल्म के बारे में जानता है कि ये फिल्म रिलीज होने वाली है। लेकिन उन सभी से हटकर इम्पोर्टेंट ये भी बनता है कि बाकी दूसरी ऑडियंस, खास करके सुपर हीरो जॉनर जो आज की तारीख में ऑलमोस्ट दम तोड़ रहा है, उन सब पर ये फिल्म बाकी दूसरी ऑडियंस को भी अट्रैक्ट करने में कामयाब होती भी है या नहीं, और क्या उनके लिए ये फिल्म देख करके समझने जैसी होगी भी या नहीं। चलिए अब उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं, जिससे पहले अब बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की ऑब्वियसली है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सुपरमैन की दुनिया का तो मैं शुरुआत से ही दीवाना हूँ, जिस कैरेक्टर की प्रॉपर जस्टिफिकेशन मैं बिग स्क्रीन पर चाहता था। लेकिन खैर, जैक स्नाइडर ने अपने अलग ही टेक के साथ हेनरी कैविल के लेवल के जो सुपरमैन को हमारे सामने रखा था, वो आज तक यादगार है। जिस तरीके की टोन पर उनकी पकड़ जो बहुत ज्यादा फास्ट पेस की थी मार्वल को रेस में ऑब्वियसली पीछे छोड़ने की, तो उस रेस में कहीं ना कहीं जैक स्नाइडर का वो यूनिवर्स डूब सा गया। और कह सकता हूँ कि कई सारे लोगों की उम्मीद भी, जिससे आज भी लोग उभर नहीं पाए हैं। लेकिन उसे छोड़, जैसे कि मैंने कहा कि सुपरमैन की प्रेजेंटेशन पर अगर आप अपना मन पहले ही बना करके बैठोगे कि आपको डार्क यूनिवर्स काफी ज्यादा रियलिज्म के साथ चाहिए, तो ये फिल्म आपके लिए नहीं। जिनसे हट करके अब सीधे कॉमिक बुक फैंस की बात करें तो भाई साहब, जेम्स गन की राइटिंग हम सुपरमैन फैंस को सीधे सीधे क्रिस्टोफर रीव के एरा में ले जाती है, जिनकी फिल्मों की एज ए सुपरमैन शुरुआत बहुत ही ज्यादा शानदार हुई थी, और सेकंड पार्ट ने तो भाई दिल ही जीत लिया था। लेकिन उसके बाद के सभी पार्ट मेरे लिए पूरी तरीके से टाइम वेस्ट है। लेकिन फिर भी एज एन एक्टर को ट्रिब्यूट देने के लिए आप उन सारी फिल्मों को अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि उसके बाद जाकर के ब्रेंडन रॉथ ने ब्रायन सिंगर के यूनिवर्स से फिर से उस सुपरमैन को जीवित करने की जो कोशिश की थी, उसमें अनफॉर्चुनेट उनकी उतनी भी ज्यादा भागीदारी नहीं थी जितने इंटरेस्टिंग वे से जेम्स गन ने इस कैरेक्टर को समझा, और हाँ, खास करके इसकी दुनिया को भी। जिसके बाद फिर क्या था, कई सारे कैरेक्टर्स को ऐड करने के बाद ये फिल्म अब फाइनली हमारे लिए रिलीज हो चुकी है, जिसे देखने में थोड़ी बहुत हिचकिचाहट ये भी थी कि ये फिल्म इतने सारे कैरेक्टर्स को लेकर के अपना बैलेंस बिल्कुल भी खराब ना कर दे। और ट्रस्ट मी, ये फिल्म उस मामले में थोड़ी बहुत ही डगमगाती है, क्योंकि उसे छोड़ अगर मैं इस फिल्म की प्रेजेंटेशन की बात करूँ तो भाई बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट, जो कि ये फिल्म अपने सुपरमैन के यूनिवर्स को लेकर चलती है। बाकी जेम्स गन की टोन अगर इंस्पिरेशन के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं सैम राइमी की स्पाइडरमैन 2 से भी बहुत ज्यादा ली गई है। जो फिल्म पहले पार्ट के बाद सीधे स्पाइडरमैन, उसकी सिचुएशन और सारी चीजों से वो डील किस तरीके से करता है, तो यहाँ पर भी आपको डेविड कॉर्नस्वेट उन सारी की सारी चीजों को करते हुए नजर आते हैं। लेकिन खैर, उनके कैरेक्टर से थोड़ी सी निराशा यही थी कि उनके कैरेक्टर क्लार्क केंट को उतना ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया कि हम उन सब में उस कैरेक्टर और उसकी फील्ड की जनरलिज्म किस तरीके की जाती है उसे देखें। लेकिन जितना भी है वो कह सकता हूँ कि काम चलाने के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा है। और हाँ, जो ट्रेलर में इन दोनों की कन्वर्सेशन काफी इंटेंस मोड में दिखाई गई थी, यहाँ पर उनकी डिटेल्स और कहानी के फ्लो की सिचुएशन बहुत ही अच्छा खासा सेंस बना कर देती है। लेकिन उसे छोड़ एज अ सुपरमैन कॉमिक बुक से सीधे निकल करके डेविड कॉर्नस्वेट ने वो कारनामा कर दिखा दिया है जो हम सुपरमैन से चाहते थे। यानी कह सकता हूँ कि आज के टाइम के परफेक्ट सुपरमैन वो स्क्रीन पर मानो ऐसे लगते हैं कि ये रोल सिर्फ और सिर्फ
उन्हीं के लिए लिखा गया था, जिसकी सारी ही सिचुएशन को उन्होंने समझते हुए भाई फिर से कहूंगा कि परफेक्ट सुपरमैन ही दिया है। और सिर्फ यही नहीं, फिल्म में कई सारे दूसरे कैरेक्टर्स भी जो अपनी सिचुएशन को पूरी तरीके से हैंडल करते हुए हमारे सामने आते हैं, तो वो हम जैसे फैंस के लिए तो ट्रीट है, लेकिन नई ऑडियंस उससे देख करके वो सर खुजाने वाली बात होती है ना, बिल्कुल वही जोन में चली जाती है। क्योंकि ये फिल्म सुपरमैन की ओरिजिन को जिस तरीके से डील करती है वो सीधे इनटू एक्शन वाली सिचुएशन है, जिस वर्ल्ड में सुपर हीरोज खास करके सुपरमैन भी एग्जिस्ट करता है, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दुनिया और लोगों को समझने की एक ऐसी उलझन में फंसा हुआ है जहाँ पर आज का खतरा सोशल मीडिया का भी इस फिल्म में उठाया गया है। बाकी उनसे हटकर डेली प्लेनेट यानी कि लुइस लेन के कैरेक्टर की बात की जाए तो भाई उनके कैरेक्टर को एक्ट्रेस ने ठीक डेविस कॉर्नबेट की ही तरह अपना बना लिया, जिनके बीच की केमिस्ट्री को मैं और अच्छी तरीके से फलते फूलते हुए इस फिल्म में देखना चाहता था। लेकिन खैर जितनी भी है वो सेटिस्फाई तो करती ही है। बाकी उनकी टीम में जितने भी एक्टर्स है वो एग्जैक्ट कॉमिक बुक एक्यूरेसी को फॉलो करते हुए फिर से वो सुकून वाली बात होती है ना कि फैंस के लिए वही है। बाकी जस्टिस गैंग की टीम की बात की जाए तो वो सभी टीम हॉक गर्ल को छोड़ करके इतनी ज्यादा तो अच्छी है कि मैं उन सब पर डेफिनेटली एक शो तो देखना ही चाहूंगा। खास करके मिस्टर टेरिफिक के कैरेक्टर को ले लो, जो कि इस फिल्म की हाईलाइट है। रीजन की बात करूँ तो उनके कैरेक्टर्स को लेकर के कुछ ऐसे कारनामे किए गए हैं जो बोलने से नहीं बल्कि स्क्रीन पर देखकर आप जो फील करोगे, हाँ कह सकता हूँ कि सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही है। यानी हो ना हो आप डेफिनेटली थिएटर से बाहर निकलने के बाद मिस्टर टेरिफिक के नाम को सुपरमैन के बाद तुरंत ही लोगे। ऊपर से इस कैरेक्टर को अब डीसी वालों ने अपनी कॉमिक बुक में छुपा रखा था, यहाँ पर जेम्स गन ने उसका भरपूर यूज करते हुए इस कैरेक्टर को फैंस की नजर में नोटिस करवा दिया है। और ऐसी ही सिचुएशन में गाय गार्डनर से लेकर थोड़ी बहुत हॉक गर्ल भी आ जाती है, जिनके कैरेक्टर से मैं इतना ज्यादा तो खुश नहीं था, लेकिन ठीक ठाक वाली सिचुएशन उस कैरेक्टर ने मुझे फील करवाई है। लेकिन उसे छोड़ क्रिप्टो की पहली अनाउंसमेंट में थोड़ा बहुत डर लग रहा था कि इस कैरेक्टर को अभी इंट्रोड्यूस करने की क्या जरूरत है। लेकिन खैर जेम्स गन और उनकी ट्रीटमेंट इस कैरेक्टर पर भाई कुछ क्रेजी ही करवाने की थी, जिसके साथ हम पूरी तरीके से खुद को कनेक्ट कर लेते हैं। और ऐसी ही सीजी कैरेक्टर वो रोबोट भी है, यानी कि रोबोट नंबर 4, जिसे वॉइस एलन टूडिक ने दी है। और अपनी वॉइस ओवर की फील्ड में कितने ज्यादा एक्सपर्ट है उसका नमूना तो आप फिल्म देखकर ही देख लेना। और अब इतने सारे कैरेक्टर्स की बात में अगर आप लेक्स लूथर को शायद समझ रहे हो कि मैं भूल गया हूँ, वेल तो नहीं, उसे वो कहते हैं ना कि कुछ अच्छे के लिए बचा करके रखा गया था, तो अब उसे लेकर के मैं ये कह सकता हूँ कि एक्टर निकोलस हॉल्ट ने इस कैरेक्टर को कॉमिक बुक से निकाल करके सीधे खुद पर ऐसे अप्लाई कर दिया कि मानो वो मुझे निकोलस हॉल्ट लग ही नहीं रहे थे। और ऊपर से उनके कैरेक्टर को जितनी बार स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था उसे देख करके उतना ही गुस्सा आता। और हाँ, उनके पूरे के पूरे क्रू पर भी, जो यहाँ पर सिर्फ किसी मजबूरी में नहीं बल्कि उन्हें बुरा काम करना है, बिल्कुल वैसे ही प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन निकोलस हॉल्ट की कुछ हरकतें थोड़ी ऑफ बीट लग रही थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं उन्हें अलग से क्रिटिसाइज करते हुए ये कहूँ कि यार क्या कर दिया। हाँ, कह सकता हूँ वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इन सब के बीच एक क्वेश्चन तो लेक्स लूथर की, वो जो कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी, पॉकेट डायमेंशन, इन सभी को लेकर के जो इतनी ज्यादा एडवांस थी, उसे एंड में देख करके स्ट्रेटली ये पता चल रहा था कि तुमने इतना तामझाम एंड के लिए ही रखा था, जो देख करके लग रहा था कि भाई साहब थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो गया। और अल्ट्रामैन पर तो कहूंगा कि उम्मीद थोड़ी कम ही रखना। लेकिन हाँ, इसके अलावा फिल्म में सरप्राइजिंग कैमियो भी है, जो कि डेफिनेटली आने वाले डीसी के यूनिवर्स के साथ अपना अच्छा खासा कनेक्शन बनाते हैं। लेकिन खैर, कॉमिक बुक की मूवी और उनमें होने वाली ये सारी की सारी चीजें एक्सेप्टेबल है, वो भी तब जब प्रोजेक्ट सुपरमैन का हो, जिन सब में जेम्स गन की इस तरीके की वर्ल्ड बिल्डिंग की चॉइस ही परफेक्ट है, जिसे देखने के बाद आने वाले डीसी का फ्यूचर किस तरीके का रहेगा वो तक पता चल जाता है। और हाँ, इसे देखने के बाद ये भी समझ आ जाता है कि मैट रिव्स के यूनिवर्स का बैटमैन, उसका पूरा का पूरा यूनिवर्स फिट तो नहीं होगा। और फिर इसके अलावा फिल्म के शानदार से बीजीएम आईएमएक्स की स्क्रीन पर देखने के साथ साथ फील करने में बहुत ज्यादा रिलीफ फील करवा रहे थे। और हाँ, अंदर से एक खुशी भी हो रही थी कि मैं फाइनली सुपरमैन को, यानी ओजी कॉमिक बुक के सुपरमैन को स्क्रीन पर देख करके बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। क्योंकि वो कहते हैं ना कि ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन ने जेम्स गन ने इस फिल्म को बना करके दे दिया है, जो कि अब डायरेक्शन के हिसाब से बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। और हाँ, डेफिनेटली कलरफुल भी, जिस तरीके का वर्ल्ड मेट्रोपोलिस का कॉमिक बुक में है। और फिर उसके अलावा कॉमिक बुक में जिस तरीके की सिचुएशन एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत आने की होती है, इस फिल्म में भी आपको वो चीजें देखने के लिए मिलती है, जो कि फर्स्ट हाफ में अपने यूनिवर्स को डायरेक्ट ही शुरू कर आपको संभलने का मौका नहीं देती। लेकिन उसके बाद जाकर की ये फिल्म जब सारी ही चीजों को दिखाने के बाद उन्हें रख करके सेट करती है, तो फिर परफेक्टनेस इस फिल्म की कहानी में काफी अच्छी तरीके से आ जाता है। इतना कि ये फिल्म अपने रन टाइम के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से जस्टिफिकेशन करती है और कहीं ना कहीं आने वाले डीसी के फ्यूचर के लिए हमें पूरी तरीके से प्रिपेयर भी करती है। बाकी फिल्म के 2 पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर के मैं आपको ज्यादा बड़ी उम्मीदें नहीं दूंगा, बल्कि यही कहूंगा कि अगर बैठ करके एंड तक इस फिल्म को कुछ अच्छे मोमेंट को देख करके हंसना है तो फिर आप रुक सकते हो, वरना स्किप वाले ऑप्शन में भी अगर आप उठकर निकल जाओ तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। जिस हिसाब से तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ सुपरमैन और उसके यूनिवर्स को सेलिब्रेट करने के लिए, तो हाँ सच बात है, जो कि फिलहाल तो बिल्कुल भी ना भटकते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने ही कैरेक्टर्स उन्हें समझ करके आपके सामने प्रेजेंट करती है। और इस तरीके की प्रेजेंटेशन में अगर सिनेमेटोग्राफी की बात ना की जाए तो फिर डेफिनेटली रिव्यू भी कंप्लीट नहीं होता, जिसमें जैसे जैसे इस फिल्म की कलर ग्रेडिंग में चीजों को चेंज किया जा रहा था, तो अब फाइनल प्रोडक्ट बड़ी स्क्रीन पर अगेन इस फिल्म की तरह बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है, जिसके लिए
लिए मैं आपको IMAX 3D भी प्रीफर करूंगा, जिसकी रीवॉचेबिलिटी भी नो डाउट अच्छी खासी बनेगी, जिसे एक बार थिएटर में देखने के बाद मैं चाहूंगा कि दोबारा फिर से जाकर देखूं, जो कि डेफिनेटली मैं करूंगा भी। लेकिन इस फिल्म में सभी कुछ अच्छा हो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी सारी सिचुएशन जो इस फिल्म में जेम्स गन ने ऐड करी है, तो उस हिसाब से नई ऑडियंस को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी और कहीं ना कहीं वहाँ सोचने वाले जोन में भी जाते हैं। यानी उनके लिए ये फिल्म बाकी दूसरे कैरेक्टर्स के हिसाब से एक होमवर्क में अच्छा खासा काम दे देती है। और अगर आपके लिए सुपरमैन बिल्कुल ही अलग है, जो बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो कह सकता हूँ कि ये फिल्म आपके लिए भी नहीं। लेकिन बाकी लोग अच्छे सुपर हीरोज की मूवी जो बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हो, खास करके मार्वल वाले अपने एजेंडों को पुश करते हुए MCU को फुल फोर्स में दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं DC फैंस की नीड को समझते हुए कि उन्हें क्या चाहिए, ये फिल्म बिल्कुल वही प्रोवाइड करती है। और फिर से कहूंगा कि DC के आने वाले नए दौर को दिखाती है, वो भी इस फिल्म की खूबसूरती की तरह, जो तो डेफिनेटली अब आपको हाईली रिकमेंड है, जिस पर मैंने आपको अपना ऑनेस्ट टेक दिया है। और फिर क्या बाकी दूसरी डिटेलिंग पर अगर बातचीत इसकी रेटिंग के दौरान भी की जाए तो बिल्कुल ठीक रहेगा। इसलिए शुरुआत अगर एक्शन से करे तो हाँ, फिल्म में बहुत ही अच्छे से अच्छे एक्शंस को CG और VFX की मदद से जिस तरीके से शूट किया गया है, उनमें IMAX की स्क्रीन पर देख करके तो वो चीजें काफी ज्यादा अच्छी लगती है। तो वहीं थोड़ी बहुत गुफीनेस भी आपको उसमें नजर आती है, जिन्हें ध्यान में रखकर इस फिल्म के एक्शन की इस तरीके की ट्रीटमेंट के लिए मैं इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। जिसके बाद कॉमेडी के लिए तो डेफिनेटली ये फिल्म 5 में से 2.5 स्टार डिजर्व करेगी, जिसकी सारी डिटेल मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये फिल्म सीरियस मुद्दों में जहाँ वो चल रही थी वहाँ पर उसका पेस काफी ज्यादा अच्छा था। लेकिन जेम्स गन बीइंग जेम्स गन, जिन्होंने यही कहा कि फिल्म एंटरटेनमेंट के हिसाब से लोगों को हंसते हुए ही याद रहनी चाहिए, तो उसी मामले में मेरे लिए ये फिल्म बस थोड़ी सी डगमगा गई। लेकिन जो भी हो, फिल्म के मोमेंट्स भी अच्छे हैं। जिनके अलावा अब सीधे ड्रामा की बात की जाए तो ड्रामा के लिए ये फिल्म जो अपनी कई सारी कहानियों को डायरेक्ट ही इनटू द एक्शन वाली सिचुएशन डाल करके दिखाती है, उस हिसाब से 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग बिल्कुल ठीक रहेगी। क्योंकि इस वर्ल्ड बिल्डिंग में जेम्स गन ने तो अपना होमवर्क बहुत ही अच्छी तरीके से करते हुए ये कह सकता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अपना ज्यादा फोकस कॉमिक बुक फैंस पर रखा कि उनके लिए सुपरमैन क्या मीन करता है। लेकिन खैर, ऑल स्टार सुपरमैन की इंस्पिरेशन पर यह फिल्म अपनी पकड़ तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखती है, लेकिन बाकी दूसरे कैरेक्टर्स में कहीं ना कहीं नई ऑडियंस के लिए ये थोड़ा होमवर्क सा है, जिसे देखने के बाद डेफिनेटली उनकी रिसर्च तो इन कैरेक्टर्स पर बनेगी ही, खास करके मिस्टर टेरिफिक, जो कि मैं चाहता हूँ कि आगे भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया जाए, लेकिन एक सीरीज के तौर पर। क्योंकि प्रेजेंटेशन के हिसाब से बैटमैन अभी के लिए तो सुपरमैन के यूनिवर्स में ये कैरेक्टर ही मुझे लग रहा है। और फिर इससे हटकर बात की जाए सस्पेंस की, तो सस्पेंस के लिए ये फिल्म 5 में से 2.5 स्टार डिजर्व करेगी। रीजन ऑब्वियसली इस कुछ हद तक सी प्रेडिक्टेबल फिल्म में कई सारे कैरेक्टर्स और उनकी सिचुएशन आगे किस तरीके से जो शुरू की गई है कैसे खत्म की जाएगी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और नो डाउट जेम्स गन ने अपनी पकड़ उन सभी चीजों पर बहुत ज्यादा परफेक्ट रखी। और फिर बात की जाए फिल्म के हॉरर थ्रिल की, तो फिल्म के छोटे से हॉरर के मोमेंट को सुपर हीरो की जॉनर की फिल्म ही समझ करके देखना, जिनसे हटकर थ्रिल और टेंशन तो डेफिनेटली सिचुएशन को ही देख करके बन रही थी। बाकी एक्शन में उन सभी का तालमेल मिलाते हुए मैं इस फिल्म को इस कैटेगरी में याद रहे फिर से कहूंगा कि सुपर हीरोज की DC की लाइट हार्टेड फिल्म के तौर पर इसकी शुरुआत की गई है, जिस हिसाब से ये कैटेगरी भी 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग डिजर्व करती है। और फिर बात की जाए मास ऑडियंस की, तो डेफिनेटली मास ऑडियंस की नजर में ये B+ की कैटेगरी की फिल्म है, जिसके अगर रीजन पर मैंने जो मेसी वाली सिचुएशन डाली है वो बहुत ही अच्छी तरीके से फिट होगी, क्योंकि उनके लिए ये चीजें बिल्कुल ही नहीं है, जिसे देखने के बाद वो थोड़े बहुत तो कंफ्यूज रहेगी ही। लेकिन फिर भी फिल्म अपने टोन को उन ऑडियंस को भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखते हुए, वो कहते हैं ना कि एंटरटेनमेंट फैक्टर में अपना काम बहुत ही अच्छा कर जाती है। और डेफिनेटली कहूंगा कि लोगों को एक रियल सुपरमैन DC के यूनिवर्स या फिर कहूँ कॉमिक बुक में किस तरीके का होता है वो तक बताती है। क्योंकि वर्ल्ड बिल्डिंग में आगे जाकर के सिचुएशन इस कैरेक्टर्स की पूरी दुनिया को लेकर के भाई बहुत ज्यादा सुनहरी हो जाएगी। बस शर्त है कि राइटर्स अच्छी तरीके से इस वर्ल्ड को जो जेम्स गन ने हमारे सामने एज अ राइटर डायरेक्टर इन सभी चेयर को जो फिल कर किया है, वही डेडिकेशन आने वाले अगर दूसरे किसी को प्रोजेक्ट दिया जाएगा तो वो भी कुछ इसी तरीके से ध्यान दे। क्योंकि इस तरीके की शुरुआत पर DC ने अपनी बहुत ही बम्पर ओपनिंग की है। क्योंकि जहां मार्वल खैर वो टॉपिक छोड़ ही देते हैं, क्योंकि DC की नई शुरुआत मैं कह सकता हूँ कि सुपरमैन की बड़ी स्क्रीन पर रिलीज होने की वजह से कई सारे फैंस को अट्रैक्ट करेगी। लेकिन खैर अगली बार मास ऑडियंस को भी थोड़ा ध्यान में रखना। और फिर क्रिटिक्स की बात की जाए तो क्रिटिक्स के इतने ज्यादा प्रेस के हिसाब से मैं इस फिल्म को डेफिनेटली अगर उनके चश्मे से देखूं तो रेटिंग A- की बनती है उनकी, जिनसे पूरी तरीके से अपनी भी सहमति बनाते हुए मैं इस फिल्म को A- की कैटेगरी में रखूंगा। और आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जाकर के इस फिल्म को थिएटर में एक्सपीरियंस करें, क्योंकि ये फिल्म एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको मैं कह सकता हूँ कि सुपरमैन के कैरेक्टर की वैल्यू समझाती है, वो भी कई सारे दूसरी और चीजों को आप बोनस फैक्टर पकड़ कर चलो कि इस फिल्म में इंक्लूड है, ताकि आगे जाकर DC के यूनिवर्स में जब इन सारे ही प्रोजेक्ट्स पर किसी भी तरीके की रोशनी डाले तो लोग उस टाइम पर अपना होमवर्क कर आए, जो कि अभी भी इस फिल्म को देखने के लिए खैर लगेगा, जिस सभी पर मैंने आपको अपना ऑनेस्ट टेक दिया है। बाकी खैर अब आपकी क्या राय बनती है सुपरमैन फिल्म से रिलेटेड, वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। लूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन
बाय। Hey, buddy. Eyes up here. जाओ जाकर मूवी देखो।